चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आप सभी के बीच बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आज मैं आया हूं आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के जंगलों में, जो कि यहाँ पे खतरनाक से खतरनाक शेर, भालू, चित्ते इत्यादि रहते हैं। और इतना ज्यादा रिस्क उठाने के बाद मैं पहुंचा हूं आज केरवा, मध्य प्रदेश के केरवा डैम के जंगलों में। और यहाँ मैं इसलिए पहुंचा हूँ, बहुत से हमारी फार्मेसी फील्ड में बहुत से ऐसे पौधे हैं, बहुत से ऐसे फूल हैं, बहुत से ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज आप सभी के बीच वो छोटी छोटी जड़ी बूटियां और पौधों के बारे में मैं आपके सामने रोचक बात और उसका जानकारी साझा करूंगा। तो इतना भाई रिस्क उठाने के बाद हम लोग मध्य प्रदेश के जंगल में आए हैं और यहाँ पे बहुत ही रिस्क है। आप देख सकते हैं इस साइड पूरा सुना ही सुना है, यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आपसे विनती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंतिम तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखें, ताकि जितनी भी जानकारी है आपके पास आसानी से पहुंचे और आपको समझ में आए कि मैंने क्या बतलाया। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, सावधान, वन के भीतर बाघ भ्रमण करना है, वन क्षेत्र में प्रवेश करना मना है, वाहन धीमा चलाएं, आदेशानुसार वन संरक्षण भोपाल। और इसके बावजूद इतना रिस्क लेकर आप लोगों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए मैं इतना रिस्क लेकर जंगलों में आया हूँ। फिर आगे ले चलते हैं, चलिए छठ दीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही रिस्क उठाकर हम लोग आ चुके हैं बाघ विचरण क्षेत्र में। और इस साइड बाघ का चलन परिचलन रहता है और बहुत ही खतरे के साथ आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। देख रहे हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है और मैं बहुत ही खतरों को उठाकर, बहुत ही रिस्क को उठाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दवा की खोज में, जड़ी बूटियों के खोज में जंगल की तरफ मैं निकला हूँ। तो आइए मैं आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ। इस जाली को हम पार करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत प्रकार की औषधियाँ यहाँ पे है, मुझे देखने को मिली बहुत प्रकार की औषधियाँ, जो कि आप देख सकते हैं।
मैं और आपको जंगल के अंदर की ओर ले चलता हूँ और मैं दिखाने की प्रयास करता हूँ आपको कि पेड़ पौधे जो हैं हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मैं और घने जंगलों के अंदर की तरफ बढ़ता हूँ, आप बने रहिए औषधियों की खोज में। और बाद में मैं आपको बतलाऊंगा सब औषधि के बारे में, जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उन सभी के बारे में बतलाऊंगा। बाप रे, बहुत ही घना जंगल। इसमें शेर, चित्ते, भालू कहीं से आ सकते हैं। आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई नहीं है दोस्तों, आप देख लीजिए, दूर दूर तक कोई नहीं है। हमें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन ये डर के साथ मैं ये गुफा, देखिए घनी जंगलों की गुफा के होते हुए मैं औषधि को खोज करने में जा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पौधे को, ये पेड़ को आप देख सकते हैं, ये है, इसको बोलते हैं इमली का पेड़। और आप लोग जो लोग गांव से हैं, देहात से हैं, हमारे बिहार यूपी के भाई भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप लोग को अच्छी तरह से, या आजकल सभी को मालूम है, इमली बाजार में मिलती है जो खट्टी रहती है। लोग उसको रसायन या खाना वाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो आज हम इस इमली के पौधे से जानेंगे कि इससे दवा के रूप में हम लोग कैसे यूज किए कर सकते हैं, दवा के रूप में कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसको आयुर्वेदिक और हर्बल के माध्यम से कौन से रोग में इसको उपयोग कर सकते हैं, और ये कैसे हम लोग के लिए लाभकारी है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, ये है इमली का पेड़, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इमली का पेड़ और ये है इमली का पत्ता। आप लोग गौर से देखिए, ये है इमली का पत्ता। और अभी तो बीज का सीजन नहीं है, फल इसमें नहीं आया हुआ है, बीज अभी कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इमली के पत्तों का उपयोग और बीज का, दोनों को धूप में सुखाकर, और हम लोग को चूर्ण बना लेना है। क्या बना लेना है? चूर्ण बना लेना है। और उसको सुखाने के बाद इसको हम लोग सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ सेवन करना है। और ये इमली खास करके उन रोगों के लिए काम आती है, जैसे कि दस्त हो, एसिडिटी हो, बुखार हो, त्वचा संबंधित बीमारी हो, लीवर प्रॉब्लम हो। जहाँ तक कि आपको बतला दें, मैक्सिको के एक यूनिवर्सिटी का मानना है कि उनका दावा है कि जो इमली होता है उसका उपयोग हम लोग लीवर प्रॉब्लम के लिए करते हैं। और आयुर्वेद का भी यही मानना है, और भारतीय आयुर्वेदा में लिखा गया है कि इसको सुखाकर पीसकर पीने से, उसका सेवन करने से जितने भी चर्म रोग, लीवर प्रॉब्लम, त्वचा संबंधित बीमारियां, एसिडिटी, बुखार आदि जैसे समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। तो चलते हैं हम लोग और जंगल के अंदर की तरफ, और दूसरा जड़ी बूटी को लेकर, और उसके बारे में आप लोग के सामने कुछ बतलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मित्रों और दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, ये मेरे सामने है, जिसको हम लोग हिंदी में अड़हुल बोलते हैं, अड़हुल का फूल। और ये है इसका पौधा अड़हुल का। इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी कांटे होती है, और ये हम लोग को बहुत ही, यही ना कहा जाता है कि प्राकृतिक का देन। प्राकृतिक में जो भी चीज बनाया हुआ है, कुछ न कुछ उसका फायदा है, कुछ न कुछ उसकी लाभ है। तो मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ जे ये अड़हुल का फूल है, इसका फायदे, वो भी फार्मेसी फील्ड में, दवा के क्षेत्र में इसका हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथियों, इसको आप लोग देख रहे हैं, ये है अड़हुल का फूल। इसको हम लोग दवा के रूप में उपयोग करते हैं, आयुर्वेदा में भी इसका उपयोग करते हैं। और जब आप लोग आयुर्वेदा को पढ़िएगा तो इसका अड़हुल का फूल का जिक्र मिलेगा। इसको हम लोग सफेद दाग के
ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, उसका रोकथाम के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। इस अड़हुल को फूल को पीसकर चूर्ण बनाकर और इसको 2 सालों तक सुबह शाम 4 अड़हुल के फूल को लें और 4 अड़हुल को फूल को लें और उसको घर पे ही उसको धूप में सुखाकर फिर उसको पीसकर चूर्ण बना लें और उसको सुबह शाम 4 अड़हुल के फूल के चूर्ण को सुबह शाम 2 वर्ष तक प्रतिदिन इस्तेमाल करने से सफेद दाग की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। तो चलिए जंगल की तरफ और मैं आगे दूसरी चीज के बारे में बतलाता हूँ। तो साथियों देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने और आपकी कैमरा के नजरों के सामने दिखाई पड़ रहा होगा जो डालियां हिल रही हैं हवा के कारण। पेड़ बहुत बड़ा है, उसकी हाइट बहुत बड़ी है, वहां तक हम नहीं जा सकते, इसलिए कैमरा के माध्यम से दिखाने का हम प्रयास करेंगे आपको कि देखिए वहां ये है आंवले की पेड़, ये है आंवले के पेड़, ये फूलों के ऊपर। और इसका हम लोग उपयोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, जैसे कि अचार बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा होती है, विटामिन सी पाई जाती है इसमें भरपूर मात्रा में। और इसका हम लोग दवा के रूप में, बहुत सारे दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हड्डी के जोड़ों के दर्द के इलाजों के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आँखों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सुबह शाम डेली उपयोग करने से विटामिन सी की मात्रा कभी नहीं घटती है हमारे शरीर में। और बहुत ही इसके अनेक के उदाहरण हैं दवा के क्षेत्रों में, तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और यहाँ पे बहुत ही खतरा है, बहुत ही रिस्क से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अब मैं जंगल की तरफ और घने जंगल की तरफ नीचे से, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नीचे से हम लोग ये सामने नीचे जो है, नीचे से हम लोग गुजरेंगे और फिर आगे तक जाएंगे। आगे जाके हम लोग दूसरे पौधों के बारे में सर्च करेंगे और उसको ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे दवा के क्षेत्र में, आयुर्वेदा के क्षेत्र में, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और इस जानकारी को आप तक साझा करते हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारे पीछे अकवन का पौधा है, अकवन का पेड़ है, जिसको आप सभी लोग परिचित होंगे इससे, जिसको बोला जाता है कि इस पत्ते को तोड़कर इसका जो ये दूध निकलता है, ये देख सकते हैं। इसको अगर किसी के आंख में टच हो जाए या आंख में डाल दिया जाए तो आदमी अंधा हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है आंख के लिए नुकसानदायक है, लेकिन आंख भड़काने वाली ऐसी कोई इसमें बात नजर नहीं आती। तो इसको हम लोग दवा के रूप में ऐसे यूज करते हैं कि अकवन का जो पेड़ है इसकी जड़ को हम लोग आग में जलाकर इसको राख को हम लोग सरसों के तेल में मिक्स कर लेंगे और सरसों के तेल में मिक्स करने के बाद इसको जो है, जिसको भी खुजली, एलर्जी, ऐसी मतलब त्वचा से संबंधित ये काछ लगना, ऐसी जो भी समस्या हो रही है उससे निजात मिलेगी। तो इसको क्या करना है, अकवन के पेड़ के जड़ को उखाड़ लेना है, इसको फिर आग में जला लेना है, जो उसकी राख बचेगी उसको इकट्ठा कर लेनी है अपन को। इकट्ठा करने के बाद उसको क्या करनी है, इकट्ठा करने के बाद दोस्तों उसको ये करना है, उसको सरसों के तेल में, शुद्ध सरसों के तेल में उसको हम लोग को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मिक्स कर लेने के बाद वो हम लोग को जहाँ जहाँ खुजली है, जहाँ जहाँ एलर्जी है, वो जहाँ जहाँ हम लोग का ड्राई स्किन है वहाँ इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई ऐसे करेंगे, अप्लाई करने के बाद देखेंगे 1 से 2 दिन अप्लाई करने के बाद, लगाने के बाद हम लोग को बहुत ही निजात मिलेगी उस बीमारी से। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अभी जो है आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं,
इसको तो आप लोग इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे सभी कोई। ये जो है ये है नीम का पत्ता, और ये छोटी छोटी डालियां हैं नीम की, जिसको हम लोग दातुन करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ नीम की खासियत की, और ये कैसे हम लोग के लिए फायदेमंद है, और दवा के रूप में हम लोग इसको, आयुर्वेदा में दवा के रूप में हम लोग इसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जब हम लोग को खांसी जुकाम हो जाता है तो ये पत्ता के पीस कर हम लोग इसको काढ़ा बनाते हैं। इसको उबाल कर उस पानी में लौंग ये सब डालकर हम लोग काढ़ा बनाते हैं नमक के साथ। फिर उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोग खांसी में निजात मिलती है, गले में निजात मिलती है। दूसरा, जो इसकी मोटी डालियाँ होती है, इसको हम लोग जहाँ भी, जिसको भी घाव हुआ हो, कट गया हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उस जख्म को ठीक करने के लिए हम लोग इसको यहाँ से काटेंगे। इसका छाल निकलेगा। छाल निकलने के बाद उसको हम लोग पीसेंगे, ईंट से, पत्थर से, सिलवट से, जैसे भी उसको पीसेंगे पानी के साथ। पीस जाने के बाद उसको हम लोग स्किन पे अप्लाई करेंगे। जहाँ भी कटा हुआ हो, जहाँ भी जख्म हो, जहाँ भी घाव हो, वहाँ पे इसको अप्लाई करने से, 10 दिन अप्लाई करने से वो जख्म पूरी तरह से भर के और ठीक हो जाती है। दूसरा, इससे अगर हम लोग दातुन करते हैं तो उसका कई फायदे हैं। दांत की जो जड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। नेचुरली कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं रहता है जो कि आपको मसूड़े को जो प्रभावित करे और खराब करे। इसके साथ साथ इसकी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये नीम की पत्ती को पीस कर हम लोग को और काढ़ा बना के पीने से जितने भी ये हम लोग को जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो उसको प्यूरिफाई करने के, प्यूरिफायर है ये एक तरह से, प्यूरिफाई करने के ये काम में आता है। और जितने भी गंदगी है हमारे खून के अंदर, हमारे आरबीसी के अंदर, उसको ये बाहर निकालता है, उससे हम लोग को निजात दिलाता है, और ये ताजा और अच्छा स्वस्थ खून हम लोग के शरीर में बनाता है। इसका और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पौधे की तरफ चलते हैं और जंगल में आगे की तरफ चलते हैं, और हम लोग जानते हैं कि और कौन सी पौधे का कौन दवा है और क्या उपचार है। इसको हम लोग दवा के क्षेत्र में इस बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो मैं आगे की तरफ बढ़ चुका हूँ। यहाँ पे हमको मिला है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर उजले और नीले फूलों के साथ, और इसको आप लोग देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये है समी का फूल, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों, जंगल में आगे बढ़ने के दौरान अभी मुझे मिला है, देखिए, ये बहुत ही सुनहरा कलर का फूल, जो कि शुरुआत में, शुरू के दौरान उजले कलर का होता है, और बाद में 2-3 दिन बाद ये बैगनी और गुलाबी रंग में बदल जाता है। बहुत ही मतलब सोचने वाली विचित्र बात यह है कि देखिए प्रकृति को, बहुत सी प्रकृति में ऐसी चीज हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको जान नहीं पाते हैं, इसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और मुझे तो ये कहना चाहिए, मैं ये इसके साथ ये चीज कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके आसपास के क्षेत्रों में, अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में आप लोग ये वन को बचाएं, वृक्ष को बचाएं। बहुत ऐसी चीज है, वृक्ष है तो जीवन है। और ये देखिए, ये है समी का पौधा, और इसका खासियत ये है कि देखिए, ये है समी का पौधा, और जिसको हम लोग देहात में छुई मुई कहते हैं। जी छूते ही शर्मा जाती है, ऐसे छुइएगा तो ये अपने आप शर्मा जाएगा। और ये है समी, इसका नाम है समी का पौधा। इसकी खास बात ये है कि
इसका पत्तियों और छाल का हम लोग उपयोग करते हैं आयुर्वेदा में दवा में। और किस लिए? ये जो हम लोग का पेट में, स्टोमच में जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो कीटाणु हो जाते हैं, उन कीटाणु को मारने के लिए हम लोग ये पौधे को, समी के पौधे को, इसका जो पत्तियां होती है और इसका जो छाल होता है, जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, उसको हम लोग पीस लेंगे, सूखी कर लेंगे और सूखी उसका चूर्ण बना लेंगे और उसका सेवन हम लोग सुबह शाम करेंगे। इसका सेवन करने से जो भी हम लोग का इंटेस्टाइन का कीटाणु होता है वो हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि एक फायदा इसका और है, वो फायदा ये है कि दांत की जो मसूड़ा है उनको ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है, उनको हेल्दी रखने में ये बहुत ही लाभदायक साबित है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दूसरे पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए। आगे चलते हुए मैं निकल चुका हूँ डैम के पास और मैं खुशनसीब हूँ और बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इतने खतरनाक जानवरों के बीच में से, घने जंगलों के बीच में से मैं सुरक्षित वापस बाहर आ गया और ज़्यादा बाहर भी नहीं आया हूँ। यहाँ से रोड आप देख सकते हैं, रोड ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ियाँ चल रही हैं, उतना दूर मुझको अभी पैदल सफ़र करनी है। यहाँ पे मुझे रास्ते में मिला है जो कि आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है बेशर्म का पौधा। ये बहुत ही बेशर्म होता है और इसका नाम है बेशर्म का पौधा। तो दोस्तों, साथियों, इस पौधे की मैं अगर खासियत बतला दूं तो इस पौधे की ये खासियत है कि इसका हम लोग मेडिसिनल यूज, मतलब कि दवा के रूप में ऐसे यूज करते हैं कि इसकी पत्तियों को नीम के पत्तियों के साथ उबालकर मिक्स करके और इसको हम लोग सर पर रखने से सर दर्द में राहत मिलती है। इसको हम लोग वाम रोग के लिए उपयोग करते हैं। इसको हम लोग पेन रिलीफ है सर दर्द के लिए। इस पौधे का नाम है बेशर्म का पौधा। तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि देखिए, यहाँ आप लोग आसपास देख रहे होंगे, बहुत सी ऐसी चीज है, बहुत सी ऐसे पौधे हैं जिसका कोई ना कोई हम लोग के लाइफ में या किसी भी दवा के लिए उपयोग होता है। भले ही इस चीज की हम लोग को गहराई से जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ भी का है, लेकिन हर चीज का कुछ न कुछ मायने है, कुछ न कुछ दवा का उपयोग है, उसका फायदा है। जो प्राकृतिक जो बनाया है ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। मैं इसके दूसरे पार्ट में और भी दवा के बारे में बतलाया हूँ, इसके दूसरे पार्ट में रख दूंगा। तब तक के लिए मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमें अंदर से और भी उत्साह होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दवा के बारे में, मेडिसिनल यूजेज के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, रोकथाम के बारे में, कॉजेज के बारे में, सिम्टम के बारे में आप लोग के सामने जानकारी रखें, जानकारी दे पाऊँ। मुझे भी जानकारी कहीं से पढ़ के या मैं जो कोर्स कर रहा हूँ कोर्स को पूरा करके मुझे प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का आइकन को दबाना नहीं भूलें
ताकि आगे जितने भी वीडियो हो मेरी आपके पास आसानी से पहुंच पाए। तो इतना के लिए मैं अपनी बारी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।